मित्रों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आजकल गुजरात स्टेट में इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन दो चरण में होगा। पहला चरण 1 दिसंबर 2022 के दिन और जो हो चुका, और दूसरा चरण 5 दिसंबर 2022 के दिन होगा। तो इसमें जनरली वोटिंग का टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होता है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति से हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि जनमानस पर क्या प्रभाव रहा है। कहने का मतलब है, ये कौन सी पार्टी, जो दो भाग में हम सोचेंगे। पहला तो जो शासक पक्ष है, रूलर्स है जो अभी के, और दूसरा सामने वाला वो ओपोनेंट्स होते हैं। तो आजकल तो शासक पक्ष में बीजेपी है, बीजेपी पार्टी, और ओपोनेंट्स में ये आप है, कांग्रेस है, ये मुख्य पार्टी गिनी जाती है। तो फर्स्ट हाउस को हम शासक पक्ष की, रूलर्स के लिए, ये फर्स्ट हाउस को हम जज करेंगे, पहले भाव को ऐसे देखेंगे। और सेवंथ हाउस, सातवां जो भाव है, ये ओपोनेंट्स के लिए हम देखेंगे। तो अभी हम कौन सी डेट और टाइम प्लेस कौन सा लेंगे, जिस क्षण पर जो प्रश्न कुंडली तैयार होगी जजमेंट के लिए, वो कौन सा समय और कौन सी तारीख हमें लेनी चाहिए। तो इस बारे में सोचा है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या है कि बिगिनिंग पॉइंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कोई भी इंसिडेंट की जो शुरुआत की क्षण होती है, वही पूरे इंसिडेंट को प्रभावित करती है। तो ये वोटिंग की सबसे पहली शुरुआत 1 दिसंबर 2022 के दिन सुबह 8 बजे 8 AM को होगी। तो गुजरात के सेंटर में राजधानी बिल्कुल नज़दीक है, मतलब अहमदाबाद के, ये अहमदाबाद का प्लेस लेंगे हम, और ये प्रश्न कुंडली हम तैयार करेंगे। तो ये प्रश्न कुंडली जो हमारी नज़र के सामने है, ये 1 दिसंबर 2022 सुबह 8 बजे अहमदाबाद की प्रश्न कुंडली है। इस समय के सारे प्लैनेट्स हमारी नज़र के सामने हैं। अब क्योंकि हमें कृष्णमूर्ति पद्धति से सोचना है, तो वेरी सिंपल फंडा है कि हमें जनमानस, जनता जनार्दन की जो मानसिक स्थिति है, मानस में क्या भाव पड़े हैं, किस पार्टी के फेवर में पूरा जन समुदाय है, ये देखने के लिए हमें मून पसंद करना पड़ेगा। चंद्र हमें बताएगा जनमानस की परिस्थिति। तो जनमानस को पढ़ने के लिए हमें चंद्र का अभ्यास करना पड़ेगा, और जनता के लिए हमें 4th हाउस जज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ये पूरा डेटा कैलकुलेट किया है, कौन सा प्लेनेट कौन से नक्षत्र में है, सबलॉर्ड में है, सब कुछ लिखा है। आप पॉज करके स्टडी कर सकते हैं, अपने अपने सॉफ्टवेयर में भी चेक कर सकते हैं। और कंजक्शन का इफ़ेक्ट जो आता है, जो हम हर वीडियो में बात करते हैं, तो उस हिसाब से सिग्निफिकेशंस भी हमने काउंट किए हैं। तो इस तरह हमारा रिजल्ट कैसा होगा कि मून जनमानस अगर
11 नंबर के फेवर में आता है तो शासक पक्ष का पलड़ा भारी रहेगा। और अगर जनमानस 5 नंबर को सिग्निफाई करेगा, मतलब 5 नंबर तरफ ज़्यादा फेवर करेगा, तो ओपोनेंट्स मतलब सामने वाली जो पार्टियां हैं उनका पलड़ा भारी रहेगा। अभी यहाँ हमारी जो स्क्रिप्ट के सामने देखिए, तो स्क्रिप्ट में मून 3, 2, 4 और 11 को सिग्निफाई कर रहा है, और 11 और ये दूसरा भाव है इनका सबलॉर्ड बना हुआ है। अब खास बात यह है कि मून अनटेनेंटेड प्लेनेट यहाँ है, और स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड सब डायरेक्ट मोशन में है और टेनेंटेड है। सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी टेनेंटेड और डायरेक्ट है, वो सैटर्न बन रहा है। तो पोजीशन कुल मिला के ऐसी हुई कि चंद्र ये 3, 2, 4 और 11 को स्ट्रांगली फेवर कर रहा है, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में ये नियम है कि कोई भी अनटेनेंटेड प्लेनेट अपने स्टारलॉर्ड का फल लगभग 20% ही देता है, और खुद का जो फल है खुद के सिग्निफिकेशन से वो 80% तक स्ट्रांगली देता है। तो यहाँ हमें स्ट्रांगली 11 नंबर के भाव पर यहाँ इंडिकेशन आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि 11 नंबर का सिग्निफिकेशन मून के पास कैसे आया, क्योंकि मून 11th कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है और मून इज अनटेनेंटेड। और दूसरा 2 और 4 नंबर ये जुपिटर के साथ कंजक्शन के हिसाब से हुआ है। अब दोनों की राशि अलग है, फिर भी दोनों का जो डिस्टेंस है वो 12 डिग्री का है। तो हम 12 डिग्री का दो प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस होता है तो कंजक्शन कंसीडर करते हैं। तो इस हिसाब से मून और जुपिटर का हमने कंजक्शन कंसीडर किया है, और जुपिटर की वजह से 2 और 4 का सिग्निफिकेशन मिल रहा है, और मून केपी चार्ट में मतलब कस्पल चार्ट में ये 3rd हाउस में आ रहा है, इसलिए 3, 2, 4 और 11 का सिग्निफिकेशन मिल रहा है। और नीचे से सबलॉर्ड की ओर से भी सपोर्ट तो दिख ही रहा है, कोई मतलब स्ट्रॉन्ग ओपोज भी नहीं है। तो 11th हाउस कंप्लीटली ये मून फेवर करता है। तो इस हिसाब से हम एज्यूमशन करते हैं, ये एक कोशिश है कि शासक पक्ष 80% वेटेज में रहेगा और ओपोनेंट्स 20% वेटेज में रहेगी। तो आने वाले 2-3 दिन मतलब 5 तारीख जब भी रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट के समय हमें ये देखना होगा कि ये जजमेंट हमारे कैलकुलेशन में कैसे फिट बैठता है। तो ये आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो थैंक यू वेरी मच।